विद्युत कंपनी के 1060 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के संकल्प पत्र के आधार पर ये भर्तियां की जा रही हैं। सामने विराजमान आज जिनको नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से दिया गया है और हमारी यूनियनों के साथी, हमारे वर्तमान कर्मचारी, पत्रकार और प्रिंट मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आज ये अभिनंदन क्यों? ये बड़ा प्रश्न है। आपके मन में आएगा कि मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन क्यों किया जा रहा है? आज मुख्यमंत्री का अभिनंदन इसलिए किया जा रहा है कि प्रदेश में 51,000 से अधिक नियमित पदों की स्वीकृति 5 कंपनियों को दी गई है। तीनों हमारे वितरण कंपनियां, जनरेशन और ट्रांसमिशन कंपनी को काली कर रही है 51,000 के अनुपात में। और जो कंपनियां हम और आप गवाह है, जो वर्तमान में कर्मचारी काम कर रहे हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं, कि कंपनियां लगातार एक बात जो रही थी कि क्या हमारा भविष्य होगा। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे बताना। उन कंपनियों को जीवन दान देने का काम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हुआ है। और आज हमने घोषणा में विश्वास नहीं करते, हम काम में विश्वास करते हैं। हमने कहा 1000 से अधिक लोगों को आज रोजगार दिया है, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया है। और एक शुरुआत है, अभी तो एक ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है। मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आज मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा जल्दी जाना है, मैं ज्यादा और आपके मुख्यमंत्री जी के बीच में समय नहीं लूंगा। आज ये देखिए कि हमारे उन किसानों को जिनको सर्दी में, कड़कती सर्दी में पानी के लिए रात को खड़ा होना पड़ता था, उनकी भी चिंता की। और कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने के लिए उनको दिन में बिजली मिले, मुफ्त में बिजली मिले, उसके लिए काम करने की शुरुआत की है। यही बात नहीं करेंगे। मैं आपको और हमको कंपनी में काम करते हुए लोगों का एहसास होगा। एक समय में प्रदेश में यह था कि हम 5,000 मेगावाट बिजली भी मांग की सप्लाई नहीं कर पाते थे। 2002-03 का वो कार्यकाल हमें याद होगा। आज हम 18,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली सप्लाई, अधिकतम मांग की सप्लाई कर रहे हैं। ये डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में क्रांतिकारी परिवर्तन है, जिसके लिए आज हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं। हम अभिनंदन इस बात के लिए कर रहे हैं कि कंपनियों को पहले कोयले की जनरेशन, कंपनियों को कोयले का टूटा पड़ता था, पैसा भुगतान समय पर नहीं होता था। पहली बार हमने इन कंपनियों को समय पर पैसा दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़ा लंबा बात कहना चाहता था, अभिनंदन का अवसर था, परंतु उनको अतिशीघ्र जाना है। मैं इतना जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी आपने दिया है, उसके लिए तो हम जोरदार ताली बजा करके फिर अभिनंदन का आपका करेंगे, स्वागत करेंगे। परंतु आपसे एक अनुरोध भी हम करेंगे। अनुरोध ये करेंगे कि इन कंपनियों को आप बहुत दे रहे हैं, परंतु जो हमारी कंपनियों का अधोसर सूचना जो पुराना पड़ गया है, उस अधोसर जिसके कारण ट्रिपिंग अधिक होती है, उसके लिए SSPD योजना के तहत कुछ धनराशि बढ़ाने का आश्वासन, इस मार्गदर्शन मंच से देने का कृपा करेंगे। मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, बहुत आदर के साथ। तो आज युवाओं का दिन है। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब सुनते हैं कि युवाओं के लिए उनका क्या खास संदेश है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा आयोजित आज के इस क्या बहुउद्देशीय कार्यक्रम बोल सकते हैं,
हमारे लिए पदों के आधार पर परिवार के बढ़ने वाली संख्या के लिए भी हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं। मंच पर अभी हमारे मंत्री जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन प्रद्युम्न सिंह जी। प्रद्युम्न नाम इनका है, भगवान कृष्ण के सुपुत्र का है और भगवान कृष्ण ने सदैव सुव्यवस्था स्थापित की, अधर्म के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। हमारे ऐसे अजय योद्धा है प्रद्युम्न सिंह तोमर, हमारे मंत्री भी हैं और उनके कामों के बलबूते पर विभाग भी गौरवान्वित होता है तो सरकार भी सम्मानित होती है। मेरी अपनी ओर से प्रद्युम्न भाई के लिए बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे इस मंच पर विराजमान पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत है। लगातार अच्छे कामों के लिए आपकी पहचान है। एक और माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, जोरदार अभिनंदन विष्णु खत्री जी का भी, आपका भी स्वागत है। और भोपाल स्वच्छता में आया है हमारी भोपाल की महापौर मालती राय जी, आपका स्वागत अभिनंदन। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, सामने बैठे सभी डीएमएस से लेकर सभी हमारे सारे संगठन के पदाधिकारियों, आपका भी अभिनंदन। इस अवसर पर सारे वरिष्ठ अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में जिन बच्चों को अपनी नियुक्ति पत्र मिल रही है उनके सारे अभिभावक बैठे, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। इधर नीचे से नए बढ़ते परिवार की नई ताकत की नई खोज, नई उम्मीद हमारे साथ जुड़ रही है। मैं आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। ये बात सही है, बदलते दौर में जैसे पहले गाना तो बना था पानी पे, या रहीम जी ने दोहा लिख दिया था। अब वो उस समय बिजली नहीं थी तो दोहा बिजली पे ही बनता, बिजली का दोहा तो सबसे भारी है। क्योंकि ये बात सही है, जो हमारे लिए पानी का महत्व है, जो हमारे लिए वायु का महत्व है, आज बदलते दौर में ऊर्जा का महत्व है, हमारे लिए सौभाग्य की बात। और ऊर्जा के लिए तो इस सौर मंडल में परमपिता परमेश्वर साक्षात सूर्यनारायण देवता, इस चराचर जगत में दिखाई देने वाले अगर कोई देव है तो वो सूर्यनारायण देवता है, जिनके बलबूते पर हमारे कई सारे साइंस के जब बच्चे थे, स्कूल में जाते थे तो प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा से आकर्षण की, पौधे की जिधर आप उसकी सूर्य की प्रकाश की किरण लाओगे, पौधा घूमते घामते उधर वो अपने अंकुरण की क्षमता लाता है। वो जीवन की ललक दिखाता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। मैं मान के चलता हूँ प्रकाश संश्लेषण की उस बात को छोड़ें तो हमारे लिए इस पंचतत्व के शरीर के अंदर भी ऊर्जा का हम सब जानते हैं। 5 प्राण में से एक प्राण हमारे लिए वो अग्नि तत्व के नाते से भी, और मैं आज आपके बीच में जब बात कर रहा हूँ तो आज थोड़ा समय इसलिए कम पड़ रहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुझे, हम साथ में 1:30-2 बजे की मीटिंग में बैठ करके आगे हम दिल्ली तक भी जाने वाले थे। तो ये कार्यक्रम इतना अच्छा था तो मैं राष्ट्रपति जी से विशेष परमिशन लेके आया। हमने कहा इतना बड़ा कार्यक्रम है, इतना अच्छा कार्यक्रम है, आमतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर प्रदेश में हो और वहाँ अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नहीं हो, ये बड़ा अच्छा नहीं लगता। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितने विनम्र हो, इतने अच्छे मन के हैं, और यशस्वी प्रधानमंत्री के सारे मंत्री ऐसे। माननीय प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। हमने तो विक्रमादित्य के नवरत्न सुने थे, उनके सिंहासन की 32 पुतलियों की कहानी जानते हैं, लेकिन एक एक मंत्री ये 32 पुतलियां तो छोड़ो, ये साक्षात चलते फिरते अपने कामों से पहचान बनाने वाले मंत्रिमंडल का क्या विराट स्वरूप दुनिया देख रही है भारत का, और भारत का बच्चा बच्चा गौरवान्वित है। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। इतना अच्छा लगता सुनकर के, जब पड़ोसी पाकिस्तान दुश्मन देश, और दुश्मन देश के बड़े बड़े नेता भी बोल देते कि काश मोदी हमारे देश में होता, इतनी छाती फूल जाती सुन करके, इतना अच्छा लगता।
एक एक काम के माध्यम से, एक एक उनकी रचनाओं के आधार पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हाँ, हम इस समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के शासनकाल को देख रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ, जब आज आपके बीच 6 विद्युत कंपनी के लिए आज 1050 पदों, 60 पदों की नियुक्ति पत्र दिए जा रहा है, मैं उन सबको बधाई देता हूँ, जोरदार अभिनंदन उन सबके लिए, जिसमें क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 सभी प्रकार के तकनीकी, गैर तकनीकी, चिकित्सीय, विधि, मानव संसाधन, सुरक्षा संकाय, सभी प्रकार के लोग लिए। और बिजली कंपनियों के लिए भी 51,000 पदों की नियुक्ति की। 51,000 किसको कहते हैं? अकेले एक विभाग और पद 51,000। वैसे 5,100 साल पहले भगवान कृष्ण की अवधि भी मानी जाती, समय का आंकलन ऐसे ही मानते हैं। तो महाभारत काल का महायुद्ध और उनके समय की गणना संयोग से आपका भी 51 से संयोग जमा है, 51,000। जब से हमारी सरकार बनी और सरकार के माध्यम से हम निर्णय ले रहे हैं, वैसे तो हमारी सरकार 2002 के बाद से ही बिजली के सेक्टर में काफी तेजी से काम करती है। पुरानी सरकारों में, खासकर कांग्रेस की सरकारों में, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, लापरवाही के चलते बिजली विभाग को पता नहीं कहां से कहां गर्त में पहुंचा दिया। लोक लुभावन नीतियां होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जितना तेल उतनी तो गाड़ी चलेगी। गाड़ी में दम ही नहीं और सारे जला दोगे तो धक्के लगाएंगे, क्या कौन सा अंधकार में आएगा? ऐसा समय था जब हर शाम को 6 बजे बाद लॉकडाउन करना पड़ता था, जब बिजली मिलेगी नहीं, आप बाजार बंद कर लो। ऐसा दुर्भाग्य का समय था, घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचता था। आज हमको खुशी होती है, प्रदेश के अंदर किसानों को भी 10 घंटे बिजली और 24 घंटे हर गांव और घर में पहुंचाने के लिए बिजली विभाग सक्षम है। इस बात का आनंद। और केवल यहाँ नहीं, हमारे बलबूते पर मेट्रो की ट्रेन भी दिल्ली में अगर चल रही है तो हमें खुशी है, वो हमारी बिजली से चल रही है, मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। और एक सेक्टर में कितने प्रकार के सेक्टर, और आप ये बिजली कंपनियों के लिए मैं इसलिए हमने पद दे करके इस दिशा में आगे ताकत बढ़ाई कि आप इस सभी प्रकार की हमारी एनर्जी, चाहे थर्मल हो, विंड हो, सोलर हो, पंप स्टोरेज हो, बिजली इतने प्रकार से बनाने के हमने उपक्रम खड़े कर दिए कि 2047 तक भी बिजली की कोई कमी नहीं आएगी और बिजली हमारे पास सरप्लस रहेगी। इस तरह से हम आगे बढ़े सभी प्रकार से। आज ही हमने लगभग 4,000 मेगावाट के नए प्रोजेक्ट की मंजूरी दी, जिस आधार पर हमने कहा कि हमारे और नए नए प्रकार जहां से आए जो आए, बिजली तो वास्तव में आज के समय की सबसे ज्यादा जरूरत। ऐसे में बिजली के आधार पर देश की पहचान सभी प्रकार के क्षेत्र के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। तो मैं आज अपने लिए ऊर्जा के इस महासमागम में मान के चलता हूं, जब परिवार की बढ़ाई हो रही है, तो आज खास करके मैं आंकड़े देखता हूं तो 2024-25 में ही किसानों को 35 लाख से अधिक किसानों को 18,500 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के लिए। लेकिन आने वाले समय में किसानों को हम अपने बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 30 लाख रेगुलर किसान, 2 लाख टेम्परेरी कनेक्शन वाले, ऐसे 32 लाख किसानों को सोलर पंप देके हमेशा के लिए बिजली वो अपनी बनाए, अपनी जलाए, वो अपने दिशा में काम करे। बिजली विभाग को दूसरे काम से जोड़ेंगे, बड़े बड़े कारखाने से लेकर के सब सेक्टर तक अपने राज्य की आपूर्ति करें। राज्य कैसे और आगे बढ़े तो प्रदेश के बाहर देश में भी अपनी बिजली के माध्यम से हमारी अपनी जो भगवान परमात्मा ने एक विशेष रचना दी है मध्य प्रदेश में, जहां सभी प्रकार की बिजली हम उत्पादित कर सकते हैं। ऐसे में बिजली के माध्यम से बिजली सेल करने के लिए, बिजली के आधार पर व्यापार व्यवसाय करने के लिए, ये बिजली के माध्यम से देश की सेवा करेंगे। 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को 2024-25 में 6 करोड़ से ज्यादा की 6,000 करोड़ की सब्सिडी दी। जोरदार अभिनंदन करो गरीब वर्ग के लिए, जो हमारी प्रतिबद्धता 6,000 करोड़ की सब्सिडी बिजली विभाग के माध्यम से सरकार दे रही, और सरकार आपको तुरंत भुगतान भी कर रही। हमारी पारदर्शी नीतियों के बलबूते पर हम किसी प्रकार से विभागों को उनकी जो आवश्यकता है उसमें सभी प्रकार की मदद कर रहे हैं।
बीच में ये बात आई थी कि वो हमारा 6-6 महीने 1-1 साल तक कोयले का भुगतान नहीं होता है, इसके चक्कर में हमारा ये विद्युत संयंत्र बंद हो रहा है, वो बंद हो रहा है। हमने कहा काय के लिए बंद हो, कोई बंद नहीं होगा, सारा पैसा ले जाओ, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। भगवान की दया से मंत्री साहब नियत अच्छी, लक्ष्य बड़ा, इसके लिए स्वाभाविक रूप से उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए सभी प्रकार की देनदारी चुकाते हुए बिजली विभाग को भी अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं। और इस अवसर पर जब हम अपने कई प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके आधार पर रूफटॉप सोलर ऊर्जा को हम इकाइयों को बढ़ावा दे रहे हैं। सांची देश की पहली सोलर सिटी हम बना चुके हैं। पीएम जनमन योजना जो खास करके हमारे बेगा, भारिया आदिवासी अंचल में 24,900 घरों तक बिजली पहुंचा रहे हैं। एक बार अभिनंदन करें ऐसे सभी वंचित वर्ग के भाई बहन, आदिवासी भाई बहन के। प्रदेश विद्युत उत्पादन में तो आत्मनिर्भर बना ही है। खेत हो, कारखाने हो, शहर हो या गांव हो, हर जगह बिजली अपनी पहुंचा करके हम अपनी सशक्तता दर्शा रहे हैं, हमारी इच्छा शक्ति दर्शा रहे हैं। बिजली से पूरा प्रदेश आज अपना सरसब्ज है। लगभग वैसे तो देश में क्लीन एनर्जी के लिए हाइड्रो का विस्तार किया जा रहा है और हमारे यहाँ पे 11 वर्षों में सोलर एनर्जी 30 गुना बढ़ी है। जोरदार अभिनंदन करो, बताइए इतना बड़ा आंकड़ा है। और अब तो हमारी जाति इंडस्ट्री कांटले हो, बाकी सारी चीजें हो, लेकिन बिजली बनाने को लेकर के बड़े पैमाने पे निवेश के प्रस्ताव आते हर दिन, हर पल, हर समय। अब तो विभाग भी, आज ही एक विभाग जल शक्ति विभाग, अब जल शक्ति विभाग कह रहा कि गांव-गांव तक हमको पानी पहुंचाना है और पानी पहुंचाने के लिए हमारे सारे संसाधन हैं। हमने अपनी लाइनें बिछा दी, डिस्ट्रीब्यूशन की सारी व्यवस्था कर दी, टंकी बना दी, मोटर लगा दी, लेकिन बिजली तो हमने कहा बिजली भी अब हम सोलर पंप खुद ही लगा लेंगे, सोलर पैनल, तो उनकी बिजली वो भी उत्पन्न करेंगे। एक एक विभाग अपनी अपनी बिजली आगे निकल रहा है और इस दिशा में मदद कर रहा है। बिजली विभाग उनको केवल अपनी मध्यस्थता के आधार पर उनका ठीक से उनके अपने वितरण की व्यवस्था में भागीदार बनेगा, अर्थात हर जगह बिजली विभाग का काम बढ़ता जाएगा। क्योंकि बिजली बनाना कोई भी बना लेगा, लेकिन बिजली का लिए बिजली विभाग का जो काम बढ़ेगा, ऐसे में हमारी कंपनियों की आवश्यकता पड़ेगी, उस पर नियंत्रण की आवश्यकता भी पड़ेगी और उनके आपस के समन्वय की जरूरत भी पड़ेगी। आज के इस अवसर पर पुनः मैं इतने अच्छा आयोजन के लिए एक बार फिर बधाई देता हूँ, जोरदार अभिनंदन करें, जिसके आधार पर आज हमने अपने सारे नए परिवार के सदस्यों का स्वागत भी किया है और अच्छा भी लग रहा था। हमारे बीच में नई उम्र के नए बच्चे आए थे। ये 21 शताब्दी का भारत है और 21 शताब्दी के भारत में मध्य प्रदेश सबसे अग्रगण्य भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। आइए हम सब संकल्प करें, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नंबर 1 का प्रदेश बन के रहेगा। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य सभी महानुभावों को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। सबसे पहले माननीय मंत्री जी प्रद्युम्न सिंह तोमर जी माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री नीरज मंडलोई जी माननीय ऊर्जा मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। प्रबंध संचालक एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी श्री मंजीत सिंह जी माननीय महापौर महोदया को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। और उसी क्रम में जिस क्रम में हमने स्वागत किया था, स्मृति चिन्ह हम भेंट कर रहे हैं और धन्यवाद के 2 शब्द कहने के लिए आदर के साथ निवेदन प्रबंध संचालक एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी श्री अविनाश लवानिया की। अपना बहुमूल्य समय निकालकर पधारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी, आई जाओ थोड़ी देर। तो भोपाल से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। विद्युत कंपनी के 1060 कर्मचारियों को आज ये सौगात मिलने जा रही है। भाजपा जब संकल्प पत्र लेकर के आई थी और उस पर ये वादा किया गया था कि नियुक्तियां मिलेंगी और देखिए विद्युत कंपनी के 1060 कर्मचारियों को आज नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया है। बिजली इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के पद इसमें शामिल है, लेखा अधिकारी, सहायक विधि के भी पद इसमें शामिल हैं। ये वो तमाम कर्मचारी हैं जो अब बिजली विभाग का कामकाज संभालेंगे। जितने भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी आज के इस कार्यक्रम में शिरकत हुए। रामेश्वर शर्मा मंच पे यहाँ पर मौजूद हैं और प्रद्युम्न सिंह तोमर भी यहाँ पर मौजूद हैं।
तो आज का दिन इन कर्मचारियों के लिए बेहद खास, क्योंकि बीते लंबे समय से ये भर्तियों की मांग कर रहे थे और भर्ती को आप पूरी जो उसकी प्रक्रिया है उसके बाद अब आप देखिए किस तरह से अब ये अपना कामकाज संभालेंगे। इनको नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया है। 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं भाजपा के संकल्प पत्र के हिसाब से। बिजली इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के पद इसमें शामिल हैं, लेखाधिकारी, सहायक विधि के भी पद इसमें शामिल हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज के इस मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ रामेश्वर शर्मा, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मंच पे मौजूद हैं और देखिए किस तरह से एक एक करके नियुक्ति पत्र इन तमाम कर्मचारियों को सौंपा गया है। इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में इसका भी उल्लेख किया था, ये भी वादा किया था कि जब सरकार बनेगी तो नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, भर्ती होगी विद्युत कंपनियों में। और देखिए विद्युत कंपनी में जो कर्मचारी अब काम करेंगे उन्हें नियुक्ति पत्र यहां पर सौंपे जा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अब से थोड़ी देर पहले कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने बताया कि कितना महत्वपूर्ण होता है विद्युत कंपनी का काम मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए बिजली की आवश्यकता ज़रूर होती है, लेकिन कई बार बिजली की शॉर्टेज होती है, कई तरीके की तकनीकी दिक्कतें होती हैं। लेकिन अब ये जो कर्मचारी बिजली विभाग को, बिजली कंपनी को ज्वाइन करेंगे और किस तरह से सुगम तरीके से बिजली उपलब्ध हो सके, इस पर इनका फोकस रहेगा। बिजली इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ये वो तमाम पद हैं जिनमें भर्ती की गई थी, लेखापाल और इसके साथ इंजीनियर का पद, और अब ये सभी अपना कार्यभार संभालेंगे। नियुक्ति पत्र इन्हें सौंप दिए गए हैं। विद्युत कंपनी के 1060 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है। भाजपा के संकल्प पत्र के आधार पर यह भर्ती हुई थी। बिजली इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के पद शामिल हैं, लेखाधिकारी और सहायक विधि के पद भी इसमें शामिल हैं। और देखिए बेहद खास हो जाता है आज का ये कार्यक्रम, क्योंकि अब ये वो युवा चेहरे हैं अब जो बिजली कंपनियों को संभालेंगे, विद्युत विभाग को सबल प्रदान करेंगे। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। भाजपा ने इसका उल्लेख अपने संकल्प पत्र में भी किया था, वादा किया था, और मोहन सरकार ने एक और अपना वादा, अपना संकल्प पूरा किया है इन भर्तियों के साथ, इन नियुक्ति पत्र के वितरण के साथ। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उम्मीद जताई है कि जितनी भी परेशानियां होती हैं बिजली कंपनियों को, विद्युत कंपनियों को, इन भर्तियों के बाद अब और उनमें कमी आएगी। अमूमन हम देखते हैं बारिश के समय, गर्मी के समय बिजली कटौती होती है, तरह तरह की परेशानियां होती हैं, लेकिन अब ये तमाम कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर के विद्युत विभाग के साथ काम करेंगे और कोशिश यही कि अब ऊर्जा सरप्लस क्षेत्र हो सके मध्य प्रदेश भी। 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है आज। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल हुए। तो भोपाल की ये तस्वीरें, भाजपा के संकल्प पत्र के आधार पर ये भर्तियां हुई है। 1000 से ज्यादा कर्मचारी अब अपना कार्यभार संभालेंगे। नियुक्ति पत्र इन्हें बांट दिया गया है। रामेश्वर शर्मा भी आज के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी